गरीबी 4 दिनों की है, झेल लेना साहब, पर किसी के एहसानों तले मत दबना। गरीबी 4 दिन की होगी, एहसान सारी जिंदगी का होगा। कर्ण पर एहसान कर दिया दुर्योधन ने। कर्ण पर क्या कर दिया? एहसान कर दिया। अब एहसान तले दबा लिया। अब इस एहसान से वो भगवान के कहने पर भी ना निकल पाए। आप भी किसी के एहसान तले मत दबना। गरीबी में गुजर बसर कर लो, नमक रोटी खा लो, एहसान नहीं। कोई हमें करोड़ों दे तो मत लो भाई, क्यों दे रहा है हमें? आज हमें करोड़ों देकर कल हम पर चढ़ जाएगा। आज हमें करोड़ों देकर कल हम पर चढ़ जाएगा। और जंगल का शेर भले भूखा मर जाए, पर सर्कस का शेर तो कुत्तों की जिंदगी जीता है। जंगल का शेर भले भूखा मर जाए तो मर जाए, वो शेर मरेगा, पर सर्कस का शेर भी कुत्ता हो जाता है। बोलो हाँ या ना? सर्कस के शेर पर मालिक का एहसान होता है, जबकि जंगल के शेर पर किसी का कोई एहसान, वो राजा है। जंगल का शेर राजा है, सर्कस का शेर राजा नहीं है। सर्कस का शेर तो कुत्ता है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बस यही है। यदि आप किसी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, शेर टुकड़ों पर पलता है ना मालिक के, हाँ के ना? जबकि जंगल का शेर किसी के टुकड़ों पर पलता है, अपना शिकार खुद ढूंढता है। सर्कस का शेर कुत्तों की तरह मालिक के टुकड़ों पर पलता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूं, किसी के टुकड़ों पर मत पलना, वरना कुत्तों की तरह तुम्हारी हैसियत है, इससे ज्यादा नहीं। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। एक बात याद रखना दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माँ, मुझे करोड़ों नहीं चाहिए, मैं हजारों में खुश हूं। मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मैं रोटी में खुश हूं। पर जिंदगी स्वतंत्रता से जीना चाहूंगा, किसी के एहसानों तले दबकर जीवन नहीं जीना चाहूंगा। करोड़ों की चाह होगी आपको, तो आपको एहसानों तले दबाएगी। इसलिए आपकी इच्छाएं आपको गुलाम बनाती हैं। इसलिए इच्छाएं कम रखो। अपने आप को बेच मत देना, किसी के अधीन मत कर देना। पराधीन सपने सुख नाही, समर्पण करना है, अधीन करना है, अधीन होना है तो किसी व्यक्ति विशेष के अधीन नहीं, हम तो प्रभु के अधीन हो जाएं, हम भगवान के अधीन हो। समर्पण करना है तो किसी व्यक्ति के सामने नहीं। एहसान किसी इंसान का क्या होगा साहब, एहसान तो भगवान का है हम सब पर, नहीं है एहसान। दुनिया हमें क्या देगी? भगवान ने देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, क्या नहीं दिया भगवान ने? एहसान भगवान का हो, किसी व्यक्ति का एहसान लेकर क्या करोगे? तो दुर्योधन का एहसान कर्ण ने ले तो लिया, बाद में उसका चुकाना पड़ा कि नहीं? बताओ, आपको क्या लगता है? कर्ण का बहुत अपमान होता था समाज में कि तुम तो राजा नहीं हो, तुम तो शूद्र पुत्र हो। तो कर्ण बहुत व्यथित था, बोले मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए, मैं भी तो दुर्योधन ने सम्मान दिला दिया, अंग देश का राजा बना दिया। अब राजा तो बना दिया, उसके बाद फिर कितने गलत काम करवाए कर्ण से। तो आपको ऐसा सम्मान चाहिए क्या
कि आपको सम्मान तो मिला, लेकिन उस सम्मान के बदले आपको गलत करना पड़ रहा है। जैसा दुर्योधन कहेगा कर्ण को वैसा करना पड़ेगा। तो बताओ, ये गुलामी सही है या स्वतंत्रता सही है? और स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप इच्छाओं के गुलाम ना हो। जो इच्छाओं का गुलाम है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए मेरी मां, चुनाव आते हैं तो नेता लोग साड़ी वाड़ी बांटते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तुम पहुंच जाती हो साड़ी लेने के लिए। एक स्टील का बर्तन भी बांटते हैं नेताजी। ओ लाइन लगा के मैया तो एक दूसरे के मूड में मार मार के छीना झपटी करती है। साड़ी के लिए कहो मर जाएं। वो नेताजी साड़ी बांट कर तुम्हें खरीद रहे हैं। तुम्हारी इच्छा क्यों है साड़ी? तुम्हारे पति साड़ी दे रहे हैं, उसमें संतुष्ट नहीं हो तुम? फटी पहनो, किसी का एहसान क्यों लेना? कल को वो नेता कहेगा साड़ी हमारी पहनी, हमें तो वोट दिया नहीं। नहीं जी, हम सत्य को जिताएंगे, किसी से हम 1 रुपए नहीं लेंगे, अपना मत बेचेंगे नहीं। आजकल का आदमी बिकाऊ है। एक बोतल में आप लोगों को खरीद सकते हैं आजकल। तो एक बोतल दारू पिला दो, 10-20 लोग आपके आसपास आके बैठ जाएंगे और आपको जान देने को तैयार हो जाएंगे आपके लिए। कहो जी क्या करना बताओ, हाँ या ना? कौन लोग हैं ये? 2 कौड़ी के लोग। नेताजी साड़ी बांट रहे हैं और महिलाएं छीना झपटी कर रही हैं, हमें दो हमें दो। कौन है ये? 2 कौड़ी के लोग। फोकट में लेने की तुम्हारी आदत बहुत हो गई है। तुम्हारे खून में अब फोकटगिरी समा गई है। ईमानदारी से जीवन जीना तो सीखा ही नहीं। क्यों लेना है? फोकट का लिया कर्ण ने। कर्ण ने दुर्योधन से फोकट का ले लिया और अंग देश के राजा बन गए। फिर क्या नचाया कर्ण को दुर्योधन ने? मेरी मां, कोई लाख दे, हमें नहीं लेना साहब। हमें हमारी ईमानदारी का चाहिए। हम लेते हैं, ईमानदारी का लेते हैं, कमाते हैं, ईमानदारी का कमाते हैं। आप हमें 1 करोड़ दीजिए, बेईमानी का हम नहीं लेंगे, हम लेते ही नहीं। हम ईमानदारी का 1 रुपए लेंगे। हम मेहनत करें हैं, हमने आपको कथा सुनाई, जो हमारी मेहनत है वो हम आपसे ले लेंगे, मांग लेंगे आपसे। पर बेईमानी का आपका करोड़ों हो, हमसे कोई मतलब नहीं। हमारी मेहनत का 10 रुपए बन रहा है, 10 रुपए दे दो। 1 करोड़ बेईमानी का ना, हमें नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। सिद्धांत बनाओ कुछ। ये महाभारत की घटनाएं सिखा रही हैं। किसी से कुछ मत लो। तुम्हारा पड़ोसी भाभी जी आपके लिए साड़ी लाए हैं, काहे लाया है साड़ी? अपनी लुगाई को दे। तुम्हें देने क्यों आया है? क्यों जी? आप लोगों को बस फ्री में मिलना चाहिए, सब लेने को तैयार है। फ्री में आदमी जहर बांटे तो आप जहर ले लो। आजकल तो फ्री में कोई जहर बांटने लग जाए तो लोग कहेंगे हमें भी दे दो थोड़ा सा, हम भी पी लें। हाँ या ना? देखते हैं आप ना, हम तो देखते हैं जब चुनाव के टाइम पर, उसके पहले चीजें बढ़ती हैं, नेता लोग बांटते ना, साड़ियां खूब बढ़ती हैं, स्टील के बर्तन बढ़ते हैं। हाँ या ना? और शराबियों को शराब की बोतलें बढ़ती हैं और लोग खूब लेते हैं।
कोरोना काल में कुछ लोगों ने अनाज बांटा, अच्छा किया, बांटना चाहिए, पर लेने वाले ने एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार भी ले लिया है, फिर भी ले लिया। जिसके पास नहीं है उसको भी तो मिलना चाहिए। सारा एक ही व्यक्ति रखना चाहता है। आदमी का बस चले तो सारा एक ही ले ले, बोले दूसरे को उसको मरने दो, हमें हमारा पेट हाहू, हम ना दें काहू। व्यक्ति इतना स्वार्थी है। हम तो आपसे केवल ये कह रहे हैं कि आपको दुर्योधन की तरह, कर्ण की तरह अपने आप कोई एहसान आप पर ना करे। हम पर इतना एहसान करो कि हम पर कोई एहसान मत करो। कोई एहसान नहीं, किसी के एहसानों तले आपको नहीं दबना चाहिए।